Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि हु इज़ कमिंग एंड व्हाट इज़ कमिंग एज अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, भविष्य के हिसाब से आपके जीवन में कौन और क्या आने वाला है। सो ऑफ कोर्स ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए मैं बार बार इसी को रखती हूँ। तो टाइमलेस है, जनरल है एंड इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो देख लेते हैं, आप रीडिंग को लास्ट तक देखिए क्योंकि आज हम थोड़ा सा एक हटके थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे लास्ट में। इट्स नॉट इन द बिगिनिंग कि हु इज़ अ पोल्टरजिस्ट। ठीक है, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है एंड कौन आने वाले हैं एज अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर। मुझे यहाँ पे इस तरह का जो शेप है, ओके, आई डू फाइंड दिस इज़ अ वाइट ट्रॉफी। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रॉफी है एक, ओके। तो हो सकता है कि बिकॉज ट्रॉफी ऑलवेज इंडिकेट्स, ट्रॉफी जो है वो इंडिकेट किया जाता है कि जिसका जो हक है, जो डिजर्विंग है, जैसा बोला जाता है ना, लेट द बेस्ट मैन विन। ठीक है, मतलब जो बेस्ट है वही जीते। उसी तरह से तो हो सकता है कि आप डिजर्विंग हो लेकिन आपको मिल नहीं रहा था। ठीक है, सो वो अवार्ड, वो रिकॉग्निशन, वो नाम, वो यश, वो पैसा, वो रेपुटेशन, so definitely it's coming for you. Let's see more. Okay, मुझे यहाँ पे 3 और V नंबर यहाँ पे आ रहा है। सो मे बी 3V, मतलब V से वर्जन होता है। ओके, V से विजय भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। नाउ जो भी पर्सन को आप कामना करते हैं, हो सकता है कि 3 गुना ज़्यादा वो आपसे कामना करते हैं कि आप उनके करीब जाओ। ठीक है, ऑलराइट, आई कैन सी 2 मशरूम्स। ओके, मशरूम्स का अगर हम स्पिरिचुअल मीनिंग देखें तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस होता है कि यस, जिस तरह से मशरूम इट्स लाइक अ गेट वे टू द एंट्री, यू कैन से, जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके बाद ही हमें कुछ ना कुछ पोस्ट या रिकॉग्निशन या सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसी तरह से अगर मशरूम के गेटवे से हम निकले तो हमें इस दुनिया का, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब जो हमारे दुनिया का नहीं है उसके विषय में भी ज्ञान होता है। जैसे अगर कोई स्पेस को रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, कोई एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है, उन लोगों को स्पिरिचुअल है, उन लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तो पृथ्वी का नहीं, बाहर की दुनिया का भी पता चलता है। यहाँ पे देखो एक पजल बना है। सो ऑफ कोर्स आई फील सो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी पजल है, जो भी इनकम्प्लीट है सेशन, वो आपको पूरी तरह से होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो पॉज आपके जीवन में आया है ना, ये नहीं रहेगा। ओके, देखो एक पजल ही है वो, जो सॉल्व होगा जल्द से जल्द। यू डोंट वरी अबाउट इट, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी आप देखो कोई इस ट्रॉफी को ही पकड़ रहा है। सो मुझे लगता है यहाँ पे विश्वास हो ही जा रहा है। आप कंफर्मेशन ही मान लो, बहुत सारे लोगों के लिए वो अपने करियर में, आप लोग तो करियर में काफ़ी अच्छा इफेक्ट होगा आपका। और दूसरा है, अगर आपके पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, उनके भी जीवन में काफ़ी अचीवमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, जिससे आप तो बेहद खुश होंगे, या आपको आपका हक मिल रहा है ना, जहाँ पे आपको आपका हक मिल रहा है ना, इट्स
इट्स लाइक गेटिंग एवरीथिंग। पैसे से भी ज़्यादा अगर हमें अपना पोजीशन मिल जाता है, हक मिल जाता है, जो हम करते हैं, तो उससे हमें और भी खुशी मिलता है। मैं बाद में साइंस बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोग इस तरह से हाथ को रखे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, और आप कुछ स्ट्रेच कर रहे हो अपने आर्म्स को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर यू, आप कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आई डू फाइंड कि देखो खिड़की भी बंद है, दरवाजे बंद है, यहाँ पे एसी नहीं चल रहा है, फैन नहीं है, तो फिर भी देखो यहाँ पे फ्लेम की एनर्जी देखो। सो आई डू फाइंड कि फ्यूचर जो है ना, ये जो फ्लेम देखते हैं ना हम, ये रोशनी, वो हमारे एक्चुअली स्पिरिट है। पूरी तरह से हमारे जो सोल स्पिरिट उसी तरह से दिखता है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, तो इसी तरह से एक चीज़ें जो बाहर से निकल जाता है, हमारे मुंह से निकल सकता है, कान से निकल सकता है, तो दिस इज़ अ सोल, एक्चुअली दिस इज़ योर सोल। और सोल और स्पिरिट को सब कुछ पता होता है गाइस। हमारे आत्मा जो है, उसको सब पता है, हमारे शरीर को और हमारे माइंड को भले ही पता नहीं। आई डू फाइंड कि दैट समवन इज ना, इट्स वेटिंग फॉर यू, कोई तो आपके लिए वेट तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं, या फीलिंग्स को मान नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है ये जस्ट एक इन्फैचुएशन है, ये जस्ट एक ऑब्सेशन है और कुछ नहीं। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आई डू फाइंड दिस इज़ लाइक द पेज ऑफ हैंड्स। आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बेस्ट जो चीज़ें हैं उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको बोलने से डरते हैं, ऑफ कोर्स। कुछ इस तरह का फ्रेंडशिप सबकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, भले ही वो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, लेकिन आपके साथ उनका बहुत खास दोस्ती होगा। वाइब्रेशंस मैं फील कर पा रही हूँ, वो दोस्त आपके काफ़ी काम आएंगे। यहाँ पे एक नेकलेस बन रहा है विद द लॉकेट। आई डोंट नो, आप खुद देखो यहाँ पे, ये नेकलेस है विद द लॉकेट। ओके, सो मे बी समवन इज गोइंग टू गिफ्ट यू, या आप अपने लिए खरीद रहे हो, या आपको कुछ ऐसा पसंद आ चुका है, आप अपने पार्टनर को ऑलरेडी बोल चुके हो, इस तरह से। यहाँ पे VYHL 4, the number 4, the number 5 is very important. कुछ राज है, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी कुछ सीक्रेट्स नहीं है, बट जो भी है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है आपके घर के संबंधित हो सकता है ना, किसी के घर के संबंधित नहीं है, वो आपके घर के संबंधित है। कुछ पुराना इतिहास जो आप जानते नहीं थे अपने फैमिली के बारे में या अपने ससुराल के बारे में, वो शायद आपको पता चलेगा। कुछ यहाँ पे ना फ्लावर लेसेस, लेस होता है ना, आपको पता होगा लेस क्या है, वो कपड़े के एज में लगाते हैं, वाइट वाइट कलर का फैब्रिक, उस तरह का लेस का कपड़ा शायद आप पहने हो, या आप जनरली उसको प्रेफर करते हो पहनना, या आपको लेस का कुछ डिज़ाइंस आपको बहुत आता है, ठीक है, उस तरह के कुछ आप बनाना चाहते हो फैशन। ओके,
सो लेट मी सी, आई कैन फाइंड द साइन एक्वेरियस, जो कुंभ राशि है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे, भले ही सारे साइंस के लिए है। किसी का बेबी शूज़ दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म शूज़। शायद आप सोचते हो अपने बेबी आएंगे, वो बच्चा जो है वो हो सकता है कि यू आर प्रेग्नेंट राइट नाउ, में भी आप एक माँ हो, सोचते हो कि मेरे बच्चा स्कूल जाएंगे, ये होगा वो होगा, एडमिशन कराना पड़ेगा। छोटे छोटे शूज़ जो स्कूल के शूज़ होते हैं ना, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि हर एक बड़ा जो कामयाबी होता है वो हमेशा छोटा छोटा स्टेप से ही शुरू होता है। सो एवरी सक्सेस ओके टुवर्ड्स अ ग्रेट डेस्टिनेशन स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप। हर बड़ा दरवाज़ा को क्रॉस करने के लिए छोटा छोटा स्टेप उस दरवाजे तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे उस तरह से दिख रहा है। ये वाला गाना याद आ रहा है मोहब्बतें का, जिंदे आओ दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते हैं। वो वाला कि दुनिया में जो भी हो रहा है, ठीक है, वो एक साइड पे रख दो, ठीक है। सो यूनिवर्स सबको बोल रहा है दुनिया में जो भी होगा आप एक साइड पे रख देना, और ये ज़रूर सोचना कि सब लोग अनफेथफुल नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप काफ़ी डीमोटिवेटेड हो इस वक्त। मतलब आपको कुछ ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी के ऊपर, बार बार आप मतलब किसी इंसान को भी, वो अगर आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो आप उनको शक के नज़रिए से देखते हो। सो ये ज़रूर याद रखना कि चाहत, एक दूसरे से चाहत, ये बरकरार रहेगा, वरना डार्क एनर्जीज पूरी तरह से हमारे पृथ्वी को घेर लेंगे, तो हमारे जीना मुश्किल हो जाएगा, भले ही ये कलयुग है, ठीक है। सो यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि नहीं, बार बार मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। आपका फेथ चला गया है और कुछ नहीं, और ये स्वाभाविक भी है। देखो, यू पीपल आर कमिंग टुगेदर, सम न्यू रिलेशनशिप, यहाँ पर काफ़ी अटैचमेंट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। दो शरीर एक आत्मा, वो वाला चीज़ मुझे यहाँ पे दिखा कि जिस तरह से है ना, कितना जोर है रिलेशनशिप में, किसी के नज़र से वो टूटेगा नहीं। आई डू फाइंड कि आप मे बी बैक पैक कर रहे हो, यू विल बी गोइंग आउट समवेयर, आप कहीं बाहर जा रहे हो, मे बी आफ्टर दिस वीडियो यू विल गो समवेयर। बार बार सन ग्लासेस दिखाई दे रही है। देखो, आपके चश्मा का रंग जैसा है ना, वैसे ही आपके दुनिया जो है वैसे ही दिखाई देता है, ठीक है। सो यू नीड टू चेंज द ग्लासेस, यू नीड टू चेंज बेसिकली द लेंस। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? जैसे आप दुनिया को देखोगे वैसे ही दुनिया आपको लगेगा। सो गाइडेंस काफ़ी निकल के यहाँ पे आ रहा है। सो मे बी अ स्मॉल प्लान, अगर आप स्मॉल प्लान बनाते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, तो कर लेगी दुनिया एक्सेप्ट उसको। और अगर आपको लगता है कि मैंने इतना ज़्यादा प्लान कर तो लिया है लेकिन वो शायद एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, आपके मन में शंकाएं हो रहे हैं, तो उस प्लान को आप पोस्टपोन कीजिए, ठीक है। दूसरे के ऊपर फोकस कीजिए, दूसरे प्लान के ऊपर। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे पता नहीं, लोटस ऑन अ बेस, मतलब जो कमल है वो एक बेस प्लेट में दिखाई दे रहा है। सो कमल ऑफ कोर्स इंडिकेशन है, वहाँ पे मुझे ट्यूलिप भी दिखा। सो कहीं ना कहीं पे लकी सिम्बॉल्स, जब भी कुछ काम होने वाला होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिम्बॉल्स, मतलब बहुत ही पॉजिटिव सिम्बॉल्स आपको दिखाई देंगे, और सपने में भी कोई ऐसा बुरा सपना नहीं आएगा। तो आप मान लेना आपके अच्छे वक्त जो है वो होगा ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरह से है, देखो यहाँ पे मुझे ना, यस आई कैन फील दिस इज़ लाइक द स्टार कार्ड गाइज।
उसको कामयाबी मिला है, इसलिए वो खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, अपने अवार्ड को लेके। मुझे लग रहा है कि जब आप कोई इम्पोर्टेंट इवेंट अटेंड करने वाले हो, मे बी शादी, मे बी आपकी शादी या किसी और की, या आपको एग्ज़ाम देने जा रहे थे, या इंटरव्यू, या कोई बिजनेस प्लान, जो भी शुभ कार्य हो या एग्जामिनेशन, उससे पहले वाला दिन आपको नोटिस करना पड़ेगा कि किस तरह का सपने आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरह का सिम्बॉल्स आपको मिल रहे हैं। कुछ अगर आप ऐसा देखते हो, मैं आपको सही बात बताती हूँ, अगर आप ऐसे सपने में देखते हो कि दरवाज़ा जो है ना वो बंद है, वो सपने में आपको दिखाई दे रहा है, तो चांसेस बनता है कि अगर आप इनिशिएटिव लेके जाते हो तो ठीक है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सपने का कुछ महत्व नहीं है, वो जो विश्वास नहीं करते उसके लिए महत्व नहीं है, जो स्केप्टिस्ट है उसके लिए नहीं है, ठीक है। स्केप्टिक जो लोग होते हैं ना, उनके लिए नहीं होता है। जो विश्वास करते हैं, हु आर बिलीवर्स, उनके लिए तो वो होता ही है, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम्स में देखा है। सो कहीं ना कहीं पे अगर आपको दिखाई देता है कि ब्लॉक्ड डोर, इसका मतलब है अराउंड 99.9% चांसेस है कि उसमें आपको सफलता मिलेगा नहीं। अगर आप देखते हो कि अगर आप कोई मंदिर मस्जिद में गए हो, आप ऑफरिंग्स दे रहे हो, पूजा कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, या आप अपने मज़हब के अनुसार, ठीक है, प्रेयर्स कर रहे हो, सो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यस यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत अच्छा आपने ड्रीम देख लिया, जिस ड्रीम को देखने के बाद आपको शरीर में ना जो सुकून आया, वो वाला इंडिकेशन होने चाहिए, ना कि आपको डर लग गया। हाँ, अगर आप कॉन्टीन्यूसली डरावनी चीज़ें देखते हो तो डरावनी सपने आएंगे, लेकिन अचानक से, फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम देने से पहले या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने से पहले अगर आपको दिखाई देता है, सो दिस आर नॉट गुड इंडिकेशंस। यहाँ पे कोई डेफिनेटली परचेज करने वाला है गाड़ी, क्योंकि आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। छोटा गाड़ी ही सही, लेकिन आप खरीद रहे हो। ओके, बार बार OIHKNVT, वर्गो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो आ रहा है। सो नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट हु इज़ अ पोल्टरजिस्ट। पोल्टरजिस्ट कौन होते हैं? पोल्टरजिस्ट वही होते हैं जो, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे एंसेस्टर्स या कोई भी नॉर्मल इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में तो नहीं थे, एटलीस्ट आध्यात्मिक तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो जब गुजर जाते हैं तब वो क्या करते हैं ना, लोगों को डराते हैं, मतलब मजाक करते हैं इस तरह से। कोई हार्मफुल कुछ नहीं है, हानिकारक कुछ नहीं है। वो ऐसा क्या करते हैं, वो स्मेल छोड़ते हैं, जैसे सड़ा हुआ, गला हुआ कुछ अंडे हो, उस तरह से कुछ स्मेल छोड़ना बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा चीज़ है कि अचानक दरवाजे में रात को नॉक करना। तीसरा चीज़ है कि आप देखोगे कि अपने जो रात के समय पे जो आपके ये है, दैट्स कॉल्ड डिशेस, प्लेट्स, ये सब कुछ अपने अपने जगह से हिलते हुए या आवाज़ होते हुए वहाँ से, लेकिन अगर आप किचन में जा रहे हो तो देख रहे हो नहीं, सब कुछ तो सही है, ठीक है। सो दे क्वाइट डिस्टर्ब, ठीक है। वो आपके कान में कुछ बोल के चले जाएंगे या कहीं ना कहीं के आवाज़ करेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि बाहर से कोई चिल्ला रहा है, लेकिन आप दरवाज़ा खोल रहे हो, फिर देख रहे हो कोई नहीं है। सो दीज आर पोल्टरजिस्ट। पोल्टरजिस्ट कौन होते हैं? वो थोड़ा सा, मतलब इस तरह से है कि रिसेंटली हो सकता है कि उनकी मृत्यु हुई है या उनका अटैचमेंट अभी भी है इस दुनिया के साथ, लेकिन वो कोई डेंजरस इविल नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा मजाक करते हैं या कहीं ना कहीं पे अपने जो भी घर वाले होते हैं उनके साथ थोड़ा ऐसा मजाक करना कि लोग डर तो जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो मजाक रहता है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एंटिटी इज कॉल्ड अ पोल्टरजिस्ट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आप देखोगे इस तरह से कि
आपको लगेगा कि परछाई उनका ऊपर से नीचे आ रहा है। सो दिस क्रिएट हॉरर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कभी कभी लगता है। सो मतलब ज़ोर ज़ोर से धक्का मारना दरवाजे में, फिर कोई नहीं है, ठीक है, ब्लैंकेट खिसक जाना, इस तरह से दिस पीपल। बट इन्होंने कभी भी आज तक किसी को भी श्राप नहीं दिया है। जो श्राप देते हैं या भयानक कांड करते हैं वो दूसरे तरह का स्पिरिट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। लव यू अ लॉट।